मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट आज डेफिनेटली बहुत अच्छा जंप किया था। मैंने आज एक वीडियो रख दिया है, अगर वो नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट करना अगर आप लोग कंफ्यूज है कि मार्केट में आगे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको बताने की कोशिश की है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट कितना मूव कर सकता है ये मंथ के अंदर। तो आप इन शॉर्ट में इतना समझो कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं कि सर कल निफ्टी कहां पे हो सकते हैं, एक्सपायरी कहां हो सकती है। देखो, एक्सपायरी की अगर मैं वन शॉट आंसर करूं ना, तो मार्केट का कंडीशंस अभी भी काफी पॉजिटिव है। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि सर क्या ये गैप फिलअप करने आ सकता है। डाउ जोन्स अगर फॉलो ऑन, तो बाकी चांसेस अभी के लिए गैप फिलअप करने भी नहीं है, इवन उल्टा पॉजिटिव है। तो चांसेस है कि मार्केट एक्सपायरी अगर गैप अप ओपन होता है, मान लो कि भाई 24,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो एक्सपायरी 23,800 के ऊपर ही रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मार्केट वापस 24,000 के आसपास ओपन होता है तो अगर मार्केट स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर शायद यहाँ पे एक छोटा सा गैप फिलअप करने की मार्केट कोशिश कर सकता है, विच इज अराउंड 23,700 के आसपास का। क्लियर। अभी के लिए मार्केट में ज़्यादा घबराने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग गैप कर रहे हैं, पर चांसेस कम है गैप फिलअप करने के। चांसेस मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, एक्सपायरी हो सकता है कि 24,000 की ऊपर रहने की कोशिश कर सकता है मार्केट। ठीक है, ज़्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना। क्लियर। और स्टिल ऐसा हो तो मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा कि एक्सपायरी रेंज मार्केट में क्या दिखाई दे रही है। बट देखो, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर एक्सपायरी रेंज चेंज होगी तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, आज का अगर मार्केट देखे ना, तो काफ़ी हद तक साइडवेज था। 24,000 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एटलीस्ट 15 मिनट मैंने आपको बताया था कि 24,000 के ऊपर रहना चाहिए, ये नहीं रहा। और बाद में देखो, मार्केट 24,000 के नीचे आ गया, फिर 23,900 के आसपास कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट वापस 23,800 के आसपास आया। ठीक है, तो मार्केट का कंडीशंस अभी भी पॉजिटिव है, बट रेंज बाउंड ज़्यादा है। ठीक है, और कल भी ऐसे ही मार्केट रह सकता है। ओके, चलिए, आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। शॉर्ट एंड सिंपल में यूएस मार्केट भी 500 पॉइंट पॉजिटिव, देखो यहाँ पे यूएस मार्केट, और वो लाइफ हाई को आज भी क्रॉस किए हैं। और मैं सीरियसली एक बात बताना चाहूँगा, देखो एफ आई वापस आ चुके हैं कितने टाइम के बाद, भले छोटा फिगर है बट एफ आई वापस आ चुके हैं 143 करोड़। अगर एफ आई कंटिन्यू रहते तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने ये तक सुना है कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो अभी भी एफ आई लाने के लिए बॉन्ड के अलावा भी फोकस करी है। हो सकता है कि वापस इक्विटी में कुछ कर दे, इक्विटी का टैक्स कम कर दे। ठीक है भाई, मान लो कि एफ एन ओ का ना कर, इक्विटी का कर दे, तो ये भी बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत मार्केट में हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, अच्छा गैस करो ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। ये है मंथली चार्ट। अब मैं आपको डेली नहीं बता रहा हूं, मंथली बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखना। देखो, यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट समझने की कोशिश करना चार्ट्स को। ये वन शॉट यहां पे मोमेंटम किया था मंथली चार्ट के अंदर, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ था, और कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद ये मंथ अगर आप देखोगे तो इससे सपोर्ट भी लिया था, और सपोर्ट के बाद वापस ये ब्रेकआउट करा है। ये बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स है कि ब्रेकआउट करा है, और आज भी मोमेंटम काफी पॉजिटिव था, आज भी नया हाई मारने की कोशिश कर रहा था। अब ये है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर का, यानी कि इसके नाम के पीछे पावर लगा है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब अगर ये चार्ट सही रहा तो इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। ये जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है, चांसेस बहुत आए कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम कर सकते हैं। अब अगर वन शॉट में हम लोग देखें तो ये जितनी बड़ी रेंज होगी उतना बड़ा ब्रेकआउट होने के चांसेस यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो मुझे गैस करके बता सकते हैं कौन सी कंपनी है। यस्टरडे भी काफ़ी लोगों ने अच्छा गैस किया था, IFCI कंपनी थी नाम। ठीक है, काफ़ी अच्छा गैस किया था काफ़ी लोगों ने। ओके, इसके अलावा बंधन बैंक। अब देखो, बंधन बैंक जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने आपको पहले से ही सिखा रहा था, समझा रहा था। अब न्यूज़ क्या है कि वो लोग अपना जो एनपीए है, यानी कि किसी ने लोन लिया चुकाते नहीं है, वो बेचने वाले हैं। 300 करोड़ का एनपीए बेचेंगी, यानी कि आने वाले बैलेंस शीट के अंदर इनका जो एनपीए है वो काफ़ी हद तक कम आने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे 300 करोड़ का एनपीए वो लोग बेचने वाले स्विस चैलेंज को, तो सॉरी आर्क को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब देखो, किसी को भी बेचे, इन शॉर्ट में एनपीए बेचने में बहुत अच्छी चांसेस है कि भाई मोमेंटम आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने ऐसे एनपीएस काफ़ी बेचे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ ना मिले तो भाई कुछ तो मिले, क्योंकि एनपीए में मिलने वाला नहीं है। अब किसी को बेचे तो कोई पैसे देगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव है। ऊपर रेजिस्टेंस है 300 का, बेस ऑलरेडी बन चुका है। मंथली चार्ट पे 40 RSI ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। काफी ओवरसोल्ड जोन में है, और ये जितनी न्यूज आ रही है ना वो पॉजिटिव है।
लास्ट टाइम येस बैंक में हुआ था और येस बैंक 25 तक भाग गया था, 18 पे था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बंधन बैंक कितना जाता है। ठीक है, बाकी न्यूज़ तो पॉजिटिव है, मोमेंटम करें ना करें हम लोग देखेंगे, चांसेस तो है पूरी पॉजिटिविटी के। ओके, इसके अलावा अवंती फीड्स, देखो अवंती फीड्स ने क्या बोला कि अपना एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत तेजी से इनका बढ़ सकता है, इवन इतना प्रॉब्लमेटिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट है तो भी। ठीक है, एंड देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, भले ये लोग अपना एक्सपोर्ट ग्रोथ बोले कि भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट ये सेक्टर बहुत ही रिस्की सेक्टर है। इसमें मोमेंटम आ जाती है 30-40% मोमेंटम कर लेता है और बाद में मोमेंटम खत्म हो जाती है। तो भले अवंती बोल रहा है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ 10 से 12% का होगा, बट आप कॉशियस रहेगा क्योंकि ये ट्रैपिंग हो सकते हैं। ठीक है, जब तक इसका ग्रोथ सस्टेनेबल ना रहे तब तक बड़े प्लेयर्स इसके अंदर जल्दी नहीं आते, और ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 1400 से 1500 का, नीचे सपोर्ट है 800 से लेके 600 का। ये रेंज के अंदर मार्केट में ये बंदा घूमता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? सो बी रिलैक्स। कंपनी को हमेशा चीजें सीखनी चाहिए आप लोगों को कि एक तक ही मोमेंटम आती है। लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था तब 1000 को ब्रेकआउट किया था, तो एटलीस्ट 30-40% मोमेंटम एक्सपेक्टेड था और वो हो चुका था एक ही मंथ के अंदर। अब हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। चलिए, इसके अलावा होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आए हैं और डेटा बहुत खराब है। 9.5% का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा है, यानी कि हमारा मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये सीरियसली बहुत तगड़ी नेगेटिव है। ये जैसे ही ये लोग होलसेल इन्फ्लेशन डेटा रेगुलर में पास करेंगे ना, हमारा इन्फ्लेशन फट के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिनको लगता है कि भाई हमारे में महंगाई नहीं है, ये महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई 100 की जगह 500 का पेट्रोल कर दे, ठीक है 5000 का पेट्रोल कर दे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा। ठीक है, आप खाने पीने की चीज़ लाओगे, इवन जो आम होते हैं ना वो भी महंगे हो जाएंगे, 100 की जगह 400 हो जाएंगे। अब आपका बेटा आम मांगेगा कि भाई पापा मुझे आम चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे दोगे? ठीक है कि बेटा 100 रुपये की जगह 400 रुपये का आम हो गया, मैं कहाँ से ला के दूँ एवरी डे? ठीक है, तो वहाँ पे आपको महंगाई प्रॉब्लम आएगी। बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये होलसेल इन्फ्लेशन डेटा मैन्युफैक्चर या एक लिमिट तक ही है। ठीक है, रिटेल तक पास नहीं हुआ है, अगर पास हुआ आपको ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो क्रूड ऑयल नीचे गया है इसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हो और शायद इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम वापस क्रिएट होना स्टार्ट हो सकती है। क्लियर? और आप क्रूड ऑयल में भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वर्टिकल फॉल हुआ है, एक छोटा पुल बैक एक्सपेक्टेशन रह सकता है, 80 के आसपास सपोर्ट है, और जितना मोमेंटम किया था उतना ऑलरेडी ये ड्रॉ डाउन हो चुका है। 80 बहुत बड़ा बेस है और यहाँ से छोटा सा बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मान लो कि भाई जो क्या बोलते हैं यहाँ पे इवेंट है ना यूएस के अंदर, फेड की पॉलिसी हो सकती है उसकी वजह से भी पुल बैक कर जाए। सो थोड़ा कॉशियस रहना, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के आसपास क्रूड ऑयल आ चुका है। ओके, लास्ट दो क्वेरी है जीएमआर एयरपोर्ट्स और वारी एनर्जीज। देखो जीएमआर एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इनका कार्गो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। अब जीएमआर एयरपोर्ट्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट बार बार 100 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप समझ के ये चलो कि एक टाइम आएगा कि या तो ब्रेकआउट कर देगा या ब्रेकडाउन कर देगा, और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है ब्रेकआउट की चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ये 90 को ब्रेक नहीं करता तो आप ये समझ के चलो फिर ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा और ये प्योरली मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बना रहा है। ये बहुत 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 बड़े पॉजिटिव साइंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? सो ऑल इन ऑल जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये बंदा बहुत ही फाड़ू बंदा है टेक्निकल चार्ट्स पे। इवन जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। ये एक टाइप का बंदा है, जिनको नहीं पता है अदानी पोर्ट है ना, उसी टाइप का बंदा है ये बंदा। सो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको पहले से फॉलो कर रहा था जब 20 रुपये पे था। चलिए वारी एनर्जीज की बात करते हैं। कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं 800 मेगावाट के। एंड देखो वारी एनर्जीज अभी भी काफ़ी रेंज बाउंड है। ठीक है, अब इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर कंपनी ने क्लियर कट बोल दिया कि आने वाला ग्रोथ हमारा 50% CAGR ग्रोथ होगा, एक स्टेटमेंट आ गया तो भाई ये फट जाएगा। ठीक है, बट अभी क्या है कि भाई भले ऑर्डर्स आ रहे हैं इसको, बट मोमेंटम नहीं आ रही है। तो एक बार देखो कि बड़े प्लेयर्स कुछ बोलते हैं कि नहीं, या कोई ब्रोकरेजेस हाउस अपडेट रेटिंग करते हैं कि नहीं, या कंपनी कुछ बोलती है कि। तो ऑल इन ऑल इसको हम लोग रडार पे रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि मोमेंटम क्या सस्टेन करती है कि नहीं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरीज किसकी है एक बार देखते हैं।
चार्ट में समझा चुका हूं। पैरादीप की क्वेरी है सबसे पहली, पैरादीप को सर कवर कर देना, प्रमोटर लगातार एंटर कर रहे हैं। देखो एक बात समझो, एक अफेल करके कंपनी थी जिसमें प्रमोटर लगातार स्टेक ऐड कर रहे थे, बट वो भी यहाँ पे स्टॉक खास नहीं चल रहा था, ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली चल रहा था, बहुत स्लो था। तो हमेशा इधर को प्रमोटर ऐड करते, चलो अच्छी बात है, बट स्टॉक का भी मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि अगर वो मोमेंटम नहीं करता ना तो फिर एक मोमेंटम आप ये समझो फेड आउट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रमोटर आ जाते हैं पंप एंड डंप करने के लिए, तो हम लोग जनरली फोकस करते हैं लेवल्स पे और मोमेंटम पे कि भाई लेवल्स आ रहे कि नहीं, मोमेंटम आ रहे कि नहीं। तो आप ये समझ के चलो कि स्टॉक में ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 160 से लेके 140 का है, ये जब तक लेवल ना टूटे ना तब तक तो ये रेंज बाउंड है। हाँ बॉटम से पुल बैक करेगा, ठीक है, बट देखते हैं कि क्या वो सस्टेन करता है कि नहीं। क्लियर, चलिए। इसके अलावा क्वेरी थी एनएसडीएल की, मुझे किसी ने एनएसडीएल के बारे में क्वेरी पूछी थी कि सर क्या एनएसडीएल बॉटम आउट है कि नहीं। देखो एनएसडीएल की अगर बात करें जाए बहुत ज़्यादा पिट चुका है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पिट चुका है। तो आप ये समझ के चलो कि जब तक एक लेवल्स ना टूटे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, और लेवल से 1000 का और राउंड लेवल टूटे उसके बाद कुछ कंफर्म हो सकता है। क्लियर। तो हाँ पुल बैक है, डेफिनेटली अच्छा पुल बैक है। आज बहुत सारे ये सेक्टर पुल बैक दिए है बिकॉज निर्मला ने बोला कि टैक्स कम करेंगे और इसकी वजह से पुल बैक आया, बट जब तक 1000 ना टूटे तब तक फेक पुल बैक। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट मिंडा कॉप किसी ने पूछा था, मिंडा कॉप एक बार कवर कर लेते हैं। ओके देखो मिंडा कॉप की अगर बात करें जी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है मिंडा कॉप के अंदर, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। और ऑटो कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स भाग रहे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि ऑटो कंपोनेंट्स में एक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से ये सभी ऑटो कंपोनेंट्स भाग रहे हैं। बट देखो बहुत सारी कंपनी स्लो होगी, ऑटो कंपनीज, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, सो स्लो एंड स्टेडीली जा रहा है, ये भी स्लो बंदा है, सो थोड़ा केयरफुल है ना, ये स्विंग ट्रेड का बंदा नहीं है, ये बीटीएसटी का बंदा नहीं है, स्लो बंदा है, ठीक है, वो आराम से जाएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, वीडियो लाइक करना, और आपको लगता क्या कि मार्केट 25,000 कब जाएगा मुझे कमेंट करना। बाय।